जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। हमारी ऑनलाइन सीरीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीके से साथ जारी है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना लास्ट टाइम जो है चैप्टर जो है उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने लगे हैं। पेज नंबर बेटा आपके पास 101 है और इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास बेटा फिल इन द ब्लैंक्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आपने कंप्लीट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स में है पहला, द सर्किट प्रोवाइड ओनली द वन पाथ फॉर करंट। वो कौन सा सर्किट है जिसमें जब करंट गुजरता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बनता है। अब जरा देखें और आप रिवाइज कर लें, थोड़ा सा उसको आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ। आपके पास ये मौजूद है प्लस माइनस। अगर देखें ये यहां से मूव कर रहा है करंट, एक ही रास्ता है, इस रास्ते को वो शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरा पाथ बनाता हूं, ये मेरे पास मौजूद है, ये मेरे पास प्लस हो गया, ये मेरे पास माइनस हो गया, यहाँ पे मैंने ज़रा बल्ब को लगा रहा हूँ, ये मेरे पास बल्ब बन गया और दूसरा मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये बल्ब लग गया। इसको ऑन भी कर देते हैं जी, रोशन मुस्तकबिल, रोशन पाकिस्तान। चलें जी, मैंने ऑन कर दिया इसको और चले मेरे बेटा। अगर देखिए करंट क्या करता है, इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे करंट की मैं बात करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, और करंट ज़रा देखें यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ पर, फिर यूँ मूव करेगा और यूँ। अब जरा देखें करंट के इस सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता है, इस सर्किट के अंदर उसके रास्ते जुदा जुदा हैं, डिफरेंट हैं। अब दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द बल्ब्स। नंबर ऑफ बल्ब विल बी ग्रेटर देन द पाथ फॉर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द ग्रेटर। जितने इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ बल्ब ज़्यादा होंगे उतना पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर जरा देखें, सिर्फ और सिर्फ देयर इज ओनली अ सिंगल पाथवे फॉर इलेक्ट्रॉन टू द फ्लो एंड देयर आर द हियर इन द केस ऑफ द टू बल्ब देयर आर द टू वे फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर करंट टू फ्लो। करंट के गुजरने के लिए यहाँ पे बेटा आपके पास दो रास्ते हैं, जबकि यहाँ पर करंट के गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। ये जो सर्किट है, दिस सर्किट इज नोन एज पैरेलल सर्किट, but this circuit is known as a series circuit and hence the answer is here। वो कहते हैं the circuit which provides only the one path for current and this circuit is known as the series circuit and you have to write a series circuit in your fill in the blanks। वो कहते हैं वन यूनिट ऑन ओवर इलेक्ट्रिक मीटर। आपके इलेक्ट्रिक मीटर के ऊपर जो यूनिट यूज़ किया जाता है बेटा वो होता है वाट, WATT, वाट। ठीक हो गया। फिर वो कहता है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट एंड इट इज आल्सो मेजर बाय वोल्ट मीटर। तो उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा आपके पास, वोल्ट हो जाएगा, VOLT। और आगे कहते हैं द यूनिट, सॉरी लाइट चली गई है असल में स्टूडेंट माजरत के साथ थोड़ी सी जो है वो लाइट का मसला बन गया है और जैसे लाइट आती है तो इंशाल्लाह जो है ठीक हो जाएगा, डिस्प्ले ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल जो है वो लाइट चली गई है। चलें, लेकिन हम लोगों ने पढ़ना नहीं छोड़ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो मुस्तकबिल जो है वो हमारा रोशन है। अदरवाइज़ अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो क्या हो जाएगा, ख़तरे के अंदर होगा। अब आई थिंक थोड़ी बेहतर है, ये मैंने टॉर्च इसकी ऑन कर ली है, कैमरे की। चलें ज़रा देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का बेटा जो यूनिट होता है आपके पास, करंट को किस में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को, वो होता है बेटा आपके पास एम्पियर। तो आप लिखेंगे AMPERE किस में मेजर कर रहे हैं, एम्पियर में। किसको, करंट को मेजर कर रहे हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलें अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा फिल इन द MCQs आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ एटम, फिर आपसे पूछता है फ्लो ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आपसे वो पूछ रहा है नेक्स्ट में कि वो हमारे पास क्या मौजूद होता है, फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन। किसका वो फ्लो होता है जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, वो आपने बेटा बताना है। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास MCQs कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज मेजर्ड इन
मेजर किससे किया जाता है बेटा? वोल्ट के साथ। किससे मेजर किया जाता है? वोल्ट के साथ मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन इज एन इंसुलेटर, कौन सी चीज़ इसमें इंसुलेटर है? बेटा कॉपर जो है इसमें वो आपके पास कंडक्टर है, आयरन इज अ कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर, तो पीछे एक बचता है वो है क्या? ग्लास, ग्लास इज अ इंसुलेटर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन, रिमेंबर द ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या कहता था कि जितनी आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उस तार की लेंथ उतनी ज़्यादा होगी और उतनी ही थिकनेस भी ज़्यादा होगी। ज़रा यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऑप्शंस बेटा दिए जा रहे हैं, ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इट डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ वायर, दूसरा है लेंथ ऑफ पाइप नॉट वायर। बच्चे गलती से इसको टिक कर देते हैं, बच्चे गलती से क्या करते हैं? इसको टिक कर देते हैं, तो आपने इसको वो देख लेना है। द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स और द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये तो कुछ भी नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या आता है? थिकनेस ऑफ वायर। एमसीक्यूज नंबर जो है आपके पास 4 का ऑप्शन 1 ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? चलें ज़रा हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 5 पे। एमसीक्यूज बेटा जो मेरा 5 है, 5 एमसीक्यूज मुझे कहता है द डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सी डिवाइस इसमें से है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो आपके पास बेटा उसने दे रखी हैं एमीटर, वोल्ट मीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर। एमीटर जो होता है आपको करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, बैरोमीटर प्रेशर को, और थर्मोमीटर भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ आपके पास? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 है व्हेन देयर आर द मोर देन द वन पाथवे फॉर करंट टू फ्लो देन द सर्किट इज कॉल्ड। जरा देखें पीछे मैंने क्या आपके पास सर्किट बनाए हुए हैं, वो कहता है जब एक से ज्यादा पाथवे हों तो वो आपके पास बेटा क्या होता है? पैरेलल सर्किट। सो इस जो आपके पास एमसीक्यूज है इसका आपके पास क्या राइट आंसर हो जाएगा? पैरेलल सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? क्या हो जाएगा? पैरेलल सर्किट, और वो मौजूद है ऑप्शन नंबर आपके पास बी पे। क्लियर हो गया? चलें जी ज़रा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो है हमने वो डेफिनेशन लिखनी है, तो ज़रा हम चलते हैं जी डेफिनेशन के ऊपर। इसको ज़रा मैं रेज कर दूं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखनी है। आपको पता है करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहते हैं बेटा? आप करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को आप क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की 2 डेफिनेशन होती है। पुरानी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन मूव करना। उसके मुताबिक क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का मूव करना इलेक्ट्रिक करंट होता है। लेकिन बेटा हमने जो एडवांसमेंट की तरफ चलना है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर potential to lower potential, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना बेटा आपके पास वो क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपको सारा जो है वो नज़र आ रहा है, मैं वो साथ साथ वो भी देख रहा हूँ। चलिए दूसरा बेटा आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज, व्हाट कॉजेज द करंट टू फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या वजह है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो है सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है? तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा बेटा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बन जाएगा 2। आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस is main cause of electric current to flow। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस
जब होगा तो करंट गुजरेगा ना। जैसे हमने देखा था, एक हमने बर्तन ऊपर रख लिया था बीकर, उसमें करंट पानी डाल के नीचे वाले में जो है थोड़ा पानी डाल के हमने उसे पाइप से गुजारा था, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा था वो कहाँ पे मूव करता था, जहाँ पर पानी कम था। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी मेरे बेटे वहाँ पे क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहाँ से करंट भी नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट हम जरा अपने क्वेश्चन की तरफ करते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ NELCB, इसे कहते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ELCB। ये क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास नए एडवांसमेंट के ऊपर आए हुए हैं ना, जो एडवांस आपके पास मौजूद हैं सर्किट ब्रेकर, वो क्या करते हैं, उसके अंदर तार डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। कि अगर उसमें आप तार, पहले जो फ्यूज़ था उसके अंदर ये होता था कि आपको बार बार वायर चेंज करना पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर वायर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो उसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। आप लिखेंगे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर is used to prevent the person from shock of earth। इसका क्या काम होता है कि ये हमें जो बिजली पे हमें समटाइम होता है ना, हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं और वो शॉर्ट होती है और हमें झटका पड़ता है और बिजली नहीं बंद होती, अल्लाह के हुक्म से अगर ये नहीं लगा होगा तो फिर आपको वो झटका लगातार लगेगा और थोड़ी देर बाद आपके घर वालों को झटका लगेगा कि अल्लाह को प्यारा हो गया है। ठीक है, तो जब तक हम लोग अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर नहीं यूज़ करेंगे तो बेटा आपकी बिजली ट्रिप भी नहीं होती। ठीक है, अल्लाह पाक आप सबको हिफाजत में रखे। मैं वैसे मजाक कर रहा था। और आप लिखेंगे इट इज़ based upon electromagnet। ये किस पे बेस करेगा, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर बेस करेगा। क्लियर होगा बेटा। और चलें, लाइट भी आ गई आपकी। ये तो बेटा ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, वो कहता है द कंपेयर द फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर विच वन इज़ द ईजियर टू अदर। आप लिखेंगे सर्किट ब्रेकर इज़ ईजियर। मैंने पढ़ाते हुए भी ये बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर ये हमारा बनता है 4, आप लिखेंगे सर्किट ब्रेकर इज़ ईजियर टू यूज़ than fuse because बल्कि आप लिखें because there is no chance of short circuit and replaceable वायर। ना तो इसमें बेटा कोई चांस होता है शॉर्ट सर्किट होने का और ना ही ये कोई चांस होता है कि आपकी जो तार है उसको दोबारा आपने उसमें ऐड करना हो, डालना हो। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो बेटा ये था आज का आपका हमारा टॉपिक जिसको हमने बड़ी जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ा है। इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे बचते हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह कल डिटेल के अंदर बात होगी। इसको बेटा प्रिपेयर करें, याद करें और दुआ में याद रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह तब तक के लिए, कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।